हेलो फ्रेंड्स, सानवी के सफ़रनामा में आप सबका स्वागत है। तो ये 17 तारीख की रात का वीडियो है जब मैं रात का खाना बना रही थी। तो रियांश भाभी जी के पास था नीचे। भाभी का एक बेटा है क्रिस। वो रियांश को बहुत अच्छे से संभाल लेता है और उसको बहुत पसंद है बच्चे। तो ये अधिकतर जाता रहता है। अब तो मैं बहुत फ्री हो जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ सारा काम कर लूँ फटाफट। और ये मैंने उस दिन ये पता नहीं किस चीज़ की सब्ज़ी थी, ग्रीन कलर की थी और बहुत ही टफ़ हो रहा था इसे काटना। और ये मैं बड़े बड़े चाकू से, फिर छोटे चाकू से, फिर उससे छोटे चाकू से बार बार कट करने की कोशिश कर रही थी। चाकू पे चाकू चेंज कर रही थी पर ये कट नहीं रहा था। बहुत ही टफ़ हो रहा था मेरे लिए इसे काटना। पता नहीं ग्रीन कलर का था और उसकी मूंछें थी लंबी लंबी। फिर मैंने चाकू चेंज किया। फाइनली तीसरे चाकू से ये सब्ज़ी कटी और ये बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे काटना। बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लगा। ये पक बहुत लेट से रहा था लेकिन खाने में बहुत अच्छा लगा। विशु को भी बहुत अच्छी लगी। और मैं ना रोज़ का जो खाना होता है वो सिर्फ हल्दी नमक पे बनाती हूँ, क्योंकि मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो मसाले वगैरह खाती हूँ। तो मैं रेगुलर का जो खाना होता है वो सिर्फ मैं सोचती हूँ ज़्यादातर मैं अच्छा खाना खाऊं। इसीलिए मैं घर में जब भी खाना बनाती हूँ बहुत ही हेल्दी बनाती हूँ। बिल्कुल मसाला नहीं डालती, बस हल्दी और नमक पे ही खाना बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी बनता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सादा खाना खाना। मसाले का कभी कभी खा लो पर रेगुलर में मेरे से नहीं खाया जाता। तो ये मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ फटाफट, क्योंकि मुझे लगा कहीं रेहान जल्दी ना आ जाए। तो इस वजह से मैंने सोचा रात का खाना मैं फटाफट बना लूँ। मैं वैसे सब्ज़ी बना लेती हूँ और जब रोटी बनाने की टाइम आती है तो विशु आता है तो मैं गरम गरम सेक के देती हूँ, क्योंकि ठंड का टाइम है तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है खाना। तो इस वजह से मैं खाना गरम गरम देना पसंद करती हूँ। यहाँ मैंने सारे चाकू क्लीन करके रख दिए और मैं सुबह की सब्ज़ी भी रात को ही कट कर लेती हूँ जो मैं इसे लंच में देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह सब्ज़ी कट करना मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है। और क्योंकि मैं रात की नींद मेरी अच्छे से पूरी नहीं होती रियांश के चक्कर में, तो इस वजह से मैं रात को ही सब्ज़ी कट कर लेती हूँ। सुबह सिर्फ छौंक के रोटी सेक के दे देती हूँ। तो मेरे को बहुत ईजी रहता है वो चीज़। मम्मी के घर में भी मैं जब थी तो मैं रात को ही सब्ज़ी कट करके रख देती थी और सुबह सुबह सिर्फ बनाने का टाइम रहता था, क्योंकि सुबह उठ के इन लोगों को टिफ़िन देना बहुत जल्दी जल्दी भगदड़ भगदड़ करते रहते हैं ये। तो इस वजह से मैं शॉर्टकट में काम करती हूँ। यहाँ मैंने सब वॉश वॉश करके रख दिया और सुबह की भी सब्ज़ी कट करके रख दी ताकि सुबह इजी रहे मुझे। और यहाँ मैं लोहे की कढ़ाई में खाना बनाती हूँ रोज़ जब से लेके आई हूँ। बहुत ही अच्छा बनता है और थोड़ा ऐसे कह सकती हूँ कि प्रॉब्लम होती है, जैसे वॉश करके रखो उसे तो फिर उसमें ऑयल वॉयल लगा के रखना पड़ता है ताकि उसमें ना जंग वंग ना लगे, वरना वो बहुत जल्दी पकड़ लेता है लोहे की कढ़ाई में। तो वॉश करके फटाफट ऑयल लगा देती हूँ तो वो फिर खाना बनाने के टाइम पे मैं वॉश करके उसे फिर खाना बनाती हूँ। तो बहुत सही रहता है, बिल्कुल कढ़ाई चमकती हुई रहेगी। और जब मेरी अभी मेड आई हुई है न्यू, तो वो मेरी लोहे की कढ़ाई को देख के कहती है, भाभी इसे कितने टाइम से नहीं धोया, इतना काला काला लग रहा है। फिर मैंने उसे बताया नहीं ये कढ़ाई बिल्कुल न्यू है, बल्कि इतनी महंगी कढ़ाई है और इतनी अच्छी कढ़ाई है और आप कह रहे हो कि वॉश नहीं करती और पुरानी है। तो ये पुरानी नहीं है, न्यू है। तब उन्होंने कहा अच्छा, कह रहे पहले ज़माने में लोहे की कढ़ाई में लोग खाना खाते थे। तो उन्होंने कहा ओके। तो उन्हें पता चला, फिर उन्होंने तवा भी देखा जिसमें स्टिकर लगा हुआ था। फिर उन्हें लगा कि हाँ ये नया नया कढ़ाई है, नया नया तवा है। तो फिर जब वो वॉश करके रख देती है फिर मैं ऐसे क्लीन करके कपड़े से पोंछ के फिर मैं ऐसे खाना बनाती हूँ। यहाँ मुझे चोट लग गया था तो खाना बनाने में थोड़ा दिक्कत कर रहा है, कट गया था मेरा हाथ। और ठंड में तो आप जानते हैं कितना दर्द होता है, छोटी छोटी चीज़ों में चोट वगैरह लग जाती है। तो फिर मैं यहाँ सब्जी वब्जी कट करके रख के फटाफट बनाने की तैयारी की। उसके बाद ये देखो, ये ऐसी सब्ज़ी दिखती है, थोड़ी थोड़ी बीज टाइप की है इसमें, पता नहीं इसका नाम क्या है, आप लोग जानते हो तो कमेंट में बताना। यहाँ मैंने फटाफट खाना बनाया और ये देखो कितना सादा सादा खाना लग रहा है और सच में खाने में बहुत टेस्टी लगता है। कुछ नहीं डाला, बस हरी मिर्च, प्याज और नमक और हल्दी
बस डाल के बना लिया। और लास्ट में हरा धनिया भी डाला था मैंने, बहुत अच्छा लगता है टेस्ट के लिए। और मैं ज़्यादातर ग्रीन सब्ज़ी खाती हूँ जब भी सीज़न होता है। फिर ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, 18 तारीख का। फिर सुबह सुबह का मेरा वही रूटीन, इंस्टामार्ट सुबह सुबह ऑर्डर किया, सारे दूध वूध आए। फिर यहाँ मैंने सुबह सुबह नाश्ते में बनाया, सुबह रात को जो कट करके रखा था घी की सब्ज़ी, रोटी, और सुबह के नाश्ते में पोहा। यहाँ पे मैंने सारा सामान निकाला और पोहा बनाने की तैयारी की। फिर विशु थोड़ी देर के बाद आया। जैसे सुबह सुबह वो मुझे गर्म पानी करके देता है, मैं काम करते करते फटाफट पीती हूँ। उधर विशु नहाता भी है और रियांश को भी देखते रहता है। यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है इंस्टामार्ट में कि करी लीव मिल जाती है, और ये मुझे बहुत ही सही रहता है। मैं इसे दाल वाल में, सब्जी वब्जी में डाल देती हूँ, तो टेस्ट भी अच्छा लगता है मुझे इसका। और ये मम्मी के घर के पास तो पेड़ में हम रहता है, या मेरी दीदी लेके आती है, गुड़िया दी अपनी कहीं और से, जहाँ दूसरी जगह पे काम करती है, तो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। पर यहाँ पे सिंगल सिप मैं यूज़ करती हूँ, तो ये पैकेट मेरा बहुत दिन चला जाता है और बहुत ही कम रेंज में मिल जाता है, 15-16 रुपये में पैकेट आ जाती है, और ये काफ़ी दिन चल जाता है मेरा। मैं तो इसे सूखा भी यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट मैंने सारा काम किया। फिर दीदी आई, काम वाली दीदी, फिर उन्होंने सारा झाड़ू पोछा किया। वो 9:30 बजे सुबह आ जाती है और सारा काम कर देती है। मुझे ठंड में थोड़ा सच में बहुत हेल्प मिल रहा है। पहले मैंने इसलिए नहीं रखा था क्योंकि मैं मम्मी के घर आती जाती रहती थी, तो इस वजह से मैं पूरी तरह से स्टेबल नहीं थी घर पे, तो इस वजह से मैंने नहीं रखा। और यहाँ मैं फटाफट चाय बनाई विशु के लिए, और जैसे कि मैं बोलती हूँ थोड़ा सा पानी डाल के भी मैं निकालती हूँ, वैसे ही मैंने फिर से निकाला और फिर चाय वाय बनाया, पोहा बनाया। फिर विशु के साथ नाश्ता किया, क्योंकि थोड़ा जल्दी उठ गए थे, तो मैंने सोचा कुछ अच्छा सा बना दूँ, वरना जब मेरे को लेट हो जाता है तो मैं चाय बिस्किट दे देती हूँ उसे, ब्रेड दे देती हूँ सेक के, नाश्ता करके वो चला जाता है। बस फटाफट इसको मैंने चाय और पोहा दिया और इसे बहुत अच्छा लगा विशु को खाने में। यहाँ देखना वो आगे चल के बोलेगा भी कि सच में बहुत अच्छा लगा है। और सुबह सुबह उठ के फटाफट मैंने नाश्ता वास्ता करके फटाफट में बहुत फ्री हो गए। उसके बाद रियांश को नहाया, और उसके बाद वो 1-1.5 घंटे के लिए धूप में सेकने जाता है। फिर वो धूप में बैठता है, उसे बहुत अच्छा लगता है, और वो सो भी जाता है दूध वगैरह पी के। और बच्चों को धूप तो लगाना ही चाहिए, तो मैं इसको कोशिश करती हूँ रोज़ धूप लगाने का। और ये रोज़ नहाता है, नहा लेता है तो उसे बहुत फ्रेश फील होता है। लोग कहते हैं कि बच्चों को रोज़ नहीं नहलाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, जितना साफ़ सुथरा रहेगा उसे भी बहुत अच्छा फील होगा। और ऐसा कुछ नहीं है, बस आप केयर करो बहुत अच्छे से, जो मैं अपनी रियांश का बहुत अच्छे से रखती हूँ। इसे रोज़ नहला के धूप में मालिश वालिश करके रख देती हूँ, तो इसे बहुत अच्छा लगता है और ये बिल्कुल ठीक रहता है। टचवुड अभी तक रियांश बिल्कुल सही है, हेल्दी है। और फिर फटाफट मैंने अपना विंटर के कपड़े भी निकाले। आज समर के कपड़े मैंने रख दिए और विंटर के कपड़े निकाल के चेंज किया, क्योंकि विंटर के कपड़े बेड बॉक्स में ही रखे हुए थे, तो वो पहनने में दिक्कत हो रही थी, तो फिर मैंने अलमीरा लगाया। और वो आज मैंने रियांश के कपड़े भी सारे लगा दिए अलमीरा में। आप लोगों को दिखाऊंगी, एक शॉर्ट वीडियो है, बनाया है मैंने। तो अभी 2.5 महीने का हुआ है रियांश, और इतने सारे कपड़े हो गए हैं इसके। यहाँ पे आने के बाद मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। मुझे लगा था पता नहीं रियांश के साथ सारा खाना वाना कैसे बनाऊँगी। सुबह का खाना तो मैं विशु के सामने ही बना लेती हूँ, और दोपहर के लिए अपने भी बना लेती हूँ। सुबह नाश्ता विशु के साथ हो जाता है, और सुबह मेरी मेड आती है, वो सारा काम वाम करके चली जाती है, कपड़े भी धो लेती है, सारा काम हो जाता है। फिर दोपहर में थोड़ी देर रियांश सो जाता है, नहा वहा के धूप वगैरह सेक के। फिर वो शाम को परेशान करता है, तो मुझे नहाना होता है और रात का खाना बनाना होता है, तो मैं रियांश को भाभी को दे के आ जाती हूँ नीचे। भाभी काफ़ी देर रियांश को संभाल लेती है, और मेरे को बहुत ही ईजी रहता है वो, उस टाइम पे मैं सारा काम फटाफट कर लेती हूँ। और रियांश अगर सो रहा होता है उस टाइम, अच्छी गहरी नींद में रहता है, तो मैं भी उसके साथ कोशिश करती हूँ सो जाऊँ, क्योंकि मेरी नींद अच्छे से पूरी नहीं होती, तो मैं भी उसके साथ सो जाती हूँ। फिर बीच में लेकिन वो उठ जाता है कभी कभी, मेरी नींद टूट जाती है, फिर दोबारा वो मुझे सोने नहीं देता, तो इस तरह से मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती है।
पर क्या कर सकते हैं, बच्चों के साथ ऐसा ही रहता है, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो बस फिर मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी सारा काम किया और उसके बाद रात का भी खाना बनाया। फिर विशु आया तो फिर हम रात को थोड़ी देर आउटिंग पे गए, बाहर ही हम लोगों ने वेफल्स वगैरह खाया। मैं गाड़ी से उतरी नहीं, गाड़ी के अंदर ही थी। विशु गया और लेके आया। फिर हम लोगों ने वेफल्स खाए और कुछ स्वीट्स मैंने घर के लिए पैक करवाए और वो मैं लेके घर आई, क्योंकि काफ़ी दिन से मेरा मीठा खाने का बहुत मन कर रहा था। और मैं ना खाने के साथ मीठा खाना पसंद करती हूँ, तो मैं हमेशा लेके आती रहती हूँ। मम्मी के घर पे तो मेरे को बहुत मुश्किल हो जाता है, पर यहाँ पे मैं जब भी रहती हूँ तो हमेशा कुछ ना कुछ लेके आती रहती हूँ। तो बस ऐसे ही मेरा रोज़ का रूटीन रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। पर रियांश के साथ मेरा पूरा दिन काफ़ी अच्छे से कट जाता है। पहले मैं बोर होती रहती थी, पर मेरा बेटा जब से आया है तब से मेरा दिन ऐसे ही कट जाता है, पता ही नहीं चलता, पूरा दिन उसी में लगा रहता है। उसकी दिन रात सूसू पोटी साफ करती रहो, उसके कपड़े धोते रहो, उसको कपड़े चेंज कराओ, बस इसी सब चीज़ों में दिन चला जाता है मेरा। फिर शाम होता है, रात का खाना बनाओ, फिर दिन बीत जाता है और रोज़ का पता ही नहीं चलता। बस ऐसी ही लाइफ चल रही है अभी, जब तक चल रही है। फिर देखते हैं आगे कुछ करना होगा तो ज़रूर करेंगे, रियांश बड़ा हो जाएगा तब। पर अभी तो उसके बारे में सोचना भी गुनाह है, क्योंकि अभी तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो बस रियांश के साथ मेरी लाइफ ऐसी चल रही है। देखते रहिए आप लोग भी क्या क्या करते हैं हम। बापू अभी तक सो रहा है? सुला दिया था सही से। नहीं, सो पोटी कर लेता है ना, फिर सोता है अच्छे से। टेस्टी लग रहा है वो। सब्जी खाना चाहिए बच्चा बच्चा। कैसे बुरे बुरे लग